नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। यह हमारी जिम्मेवारी है कि जो खबर सामने आए उसे उसी रूप में बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचाया जाए। हम आए दिन सरकार की कमियों को उजागर करते ही रहते हैं और ये हमारा धर्म और कर्म दोनों है। पिछले 9 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल सरकार है। ऐसे कई मौके भी आए जब यह सुनने को मिलता रहा कि सरकार अब तो गई, अब तो जाने ही वाली है, लेकिन बावजूद इसके मनोहर लाल लठ गाड़ कर टिके रहे। क्यों, कैसे और किस तरह? आज हमने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस और मनोहर सरकार को लेकर एक कंपैरिजन किया जाए। शुरुआत में लगता था कि कई मोर्चों पर खट्टर सरकार वाकई काफी पीछे रहेगी, लेकिन जब आंकड़ों की परत दर परत गहराई से उतरे तो हैरान रह गए। कई आंकड़ों पर तो हमें खुद भी यकीन नहीं हुआ, लगा कि ये आंकड़े तो निश्चित ही गलत हैं। लेकिन जब आंकड़ों को वेरीफाई किया गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आज इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपकी भी यही हालत होगी जो मेरी हुई। सोचने की बात है कि जब ये आंकड़े हैं तो फिर इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि हरियाणा में आप कहीं किसी भी गली मोहल्ले में निकल जाएं तो एक नैरेटिव दिखता है जिसमें अधिकतर राजनीतिक जानकारी रखने वाले लोग खट्टर सरकार पर सवाल ही उठाते दिखेंगे। आखिर ऐसा क्या है इन आंकड़ों में? चलिए जानते हैं। आज कुछ आंकड़े देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप तक हम साझा करेंगे। कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय थी 1,35,000 रुपए, जबकि आज भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है लगभग 2,97,000 रुपए, जो तब की तुलना में दोगुनी है और यह पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों से भी अधिक है। कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हरियाणा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांवों की संख्या केवल 538 थी। खट्टर सरकार में आज 5,737 है। खट्टर सरकार में 2014 से 2023 के बीच कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा सरकार 2005 से 2014 की तुलना में लगभग 4 गुना लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कांग्रेस की सरकार में 2005 से 2014 तक 10 साल से 86,067 युवाओं को राज्य सरकार द्वारा सरकारी योजना दी गई, जबकि बीते 8.5 सालों में ही मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1,04,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। हुड्डा सरकार में 12वीं पास को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 500 रुपए प्रति महीने और स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को 750 रुपए प्रति महीने दिए जाते थे। लेकिन भाजपा की मनोहर लाल सरकार में 12वीं पास को 900 रुपए प्रति महीने और ग्रेजुएट पास को 1,500 रुपए प्रति महीने और पोस्ट ग्रेजुएट को 3,000 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती थी, जबकि भाजपा की मनोहर लाल सरकार में आज 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हरियाणा में फसल नष्ट होने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाता था, जबकि भाजपा की मनोहर लाल सरकार में प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है। हुड्डा सरकार में हरियाणा में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था, सम्मान पेंशन और दिव्यांग पेंशन केवल 1,000 रुपए प्रति माह थी। आज मनोहर लाल की सरकार में 2,750 रुपए प्रति माह है। 2014 से पहले हुड्डा सरकार में शहीद सैनिक अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए थी। आज भाजपा की खट्टर सरकार में 50 लाख रुपए है। घायल सैनिकों के लिए नपुंसकता के आधार पर अनुग्रह राशि कांग्रेस की सरकार में 1 लाख रुपए से अधिक थी। आज खट्टर सरकार में 35 लाख रुपए से भी अधिक है। कांग्रेस की हुड्डा सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के तहत लड़कियों के विवाह शगुन राशि के तहत 31,000 रुपए देती थी, जबकि आज मनोहर लाल सरकार 71,000 रुपए तक देती है। 2005 से 2014 तक हुड्डा सरकार के 10 साल में 6 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में खुले, जबकि पिछले 8.5 साल में मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा में 9 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों में सुविधाओं और इमरजेंसी सेवाओं को भी बेहतर बनाया गया है। हरियाणा में एम्स, कैंसर हॉस्पिटल और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बना है। भाजपा की खट्टर सरकार ने साल 2022-23 के लिए 1,75,25,599 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 15.6% अधिक है। हर साल पिछले वर्ष की तुलना में बजट का आकार बढ़ा है। यह हरियाणा के लिए पहला मौका था जब पूंजीगत खर्च बढ़ाए गए। हरियाणा में 2014 से
पहले कांग्रेस की हुड्डा सरकार में सफाई कर्मचारियों को 8100 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता था। आज मनोहर लाल खट्टर 14,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। इसी तरह हुड्डा सरकार ग्रामीण चौकीदारों को केवल 3500 रुपये प्रति माह मानदेय देती थी, जबकि मनोहर लाल खट्टर 7,000 रुपये प्रति महीने दे रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार की तुलना में दुगुना है। नंबरदारों के मानदेय को भी खट्टर सरकार ने दोगुना कर दिया है। भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कई क्षेत्रों में देश के अंदर रिकॉर्ड कायम किया है। देश भर में हर साल कुल बिकने वाली कारों में 2/3 कारों का निर्माण सिर्फ हरियाणा से होता है। पूरे देश में हर साल जितने ट्रैक्टर बिकते हैं उनमें से 50% ट्रैक्टरों का निर्माण हरियाणा में होता है। देश भर में बिकने वाले दोपहिया वाहनों में से भी 60% वाहन अकेले हरियाणा बनाकर दे रहा है। खट्टर सरकार में हरियाणा में 20 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 लाख घर में नल से जल पहुंचाया गया है। 82 लाख लोग आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं। 7.5 लाख शौचालय बने हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 1.30 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। गरीब कल्याण योजनाओं को खट्टर सरकार ने पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारा है। अब बात कर लेते हैं कृषि की। तो कृषि और किसानों की भलाई के कार्यों में हरियाणा अन्य राज्यों से कई आगे है। खट्टर सरकार हरियाणा में एमएसपी पर धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी और कपास कुल 10 फसलों की खरीद करती है और एमएसपी का भुगतान सीधे किसान के खाते में करती है। 72 घंटे से अधिक भुगतान में देरी होने पर हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों को 12% ब्याज का भुगतान भी करती है। पहले आईटी सेक्टर को लेकर पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों का नाम आता था, लेकिन अब हरियाणा इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समय हरियाणा में आईटी क्षेत्र की 400 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। हरियाणा खेल और राष्ट्र की सुरक्षा में भी देश में अव्वल नंबर पर है। इतनी उपलब्धियों के बाद क्या आप अपने प्रदेश पर गर्व नहीं करना चाहेंगे? अगर ये आंकड़े जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसमें दोषी कौन है? ये ठीक है कि सरकार में कुछ खामियां भी हैं, लेकिन हरियाणा में क्या इतने बड़े पॉजिटिव चेंजेस के बारे में आपने सोचा था? एक छोटा सा प्रदेश जिसकी पहचान कभी अराजकता, भ्रष्टाचार, लैंड डीलिंग्स, बदहाल कानून व्यवस्था और नौकरियों के घोटाले के लिए जानी जाती थी, आज वह एक मॉडल स्टेट के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने काम हुए तो ये आम लोगों को पता क्यों नहीं है? क्या मनोहर लाल सरकार अपनी ही उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में विफल रही है या फिर आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रही है? ये सरकार के आंकड़े हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, तो फिर क्यों ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? अगर जनता तक ये बात नहीं पहुंच रही तो निश्चित रूप से सरकार के आला अधिकारियों की सुस्ती और लापरवाही इसके लिए दोषी है। साथ ही सरकार के प्रवक्ता भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। खट्टर सरकार के पास इतना बड़ा मीडिया तंत्र है, पीआर के लिए अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज खड़ी कर रखी है, लेकिन वह किस काम की? मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कई गलतियां भी की हैं। इसको लेकर हमने और पत्रकार जगत ने समय समय पर कई सवाल भी खड़े किए हैं और उसकी निंदा भी की है, कड़वी बातें भी कही हैं। इस सरकार ने कई ऐसे मुद्दों से सही से नहीं निपटा जिसे और अच्छे तरीके से निपटा जा सकता था, लेकिन हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना नहीं चाहिए। विकास का हमें स्वागत करना चाहिए और सरकार को उसकी गलतियों से रूबरू भी कराना चाहिए, ताकि सरकार अपने रास्ते से डिगे ना। पर हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सरकार की आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छे काम किए हैं उसकी सराहना भी होनी चाहिए। इसी तरह के कुछ खास कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। रोज देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।